जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो अचानक एक पल में घूमना बंद कर दे। ये सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उन अनदेखी ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनके दम पर हमारा वजूद कायम है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। लेकिन इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल। अभी इसी वक्त हम सब कितनी तेजी से घूम रहे हैं, शायद इस बात का हमें एहसास तक नहीं होता, पर सच तो ये है कि हम सब एक जबरदस्त रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। जी हाँ, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार करीब करीब इतनी ही है। ये वो रफ्तार है जो हमें महसूस तक नहीं होती, पर यही वो विशाल एनर्जी है जो हमारी दुनिया को चला रही है और उसे आकार दे रही है। पृथ्वी का ये लगातार घूमना ही है जो हमारी जिंदगी को स्थिर रखता है। मौसम का बदलना, दिन और रात का होना, सब कुछ इसी घुमाव पर तो निर्भर करता है। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या होगा अगर ये सब अचानक रुक जाए। तो सबसे पहले उस सीन की कल्पना करते हैं जो सबसे डरावना है, कि पृथ्वी एक झटके में घूमना बंद कर दे। ये बहुत ही हिंसक और विनाशकारी होगा। और ये इतना भयानक क्यों होगा? इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम काम करता है। इस नियम को कहते हैं जड़ता या इनर्शिया। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें चल रही हैं वो चलती ही रहना चाहती हैं। तो सोचिए, पृथ्वी तो रुक जाएगी, पर उस पर मौजूद हर चीज, हम सब, ये इमारतें, समंदर और तो और हवा भी, सब कुछ 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। और इसका नतीजा सोचकर भी डर लगता है। हर वो चीज जो जमीन से मजबूती से जुड़ी नहीं है, वो पूर्व की दिशा में एक सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ जाएगी। महासागर, वो तो अपनी हदें तोड़कर जमीन पर आ जाएंगे और ऐसी सुनामी लाएंगे जो पूरे पूरे महाद्वीपों को साफ कर देगी। और हमारी हवा, वो बन जाएगी दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान जो रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगा। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो पर आते हैं। ये शायद थोड़ा कम हिंसक हो, लेकिन उतना ही जानलेवा है। क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे, मान लीजिए 1 साल के अंदर घूमना बंद कर दे। यहां तबाही एकदम से नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे बहुत दर्दनाक तरीके से आएगी। तो दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ है इनर्शिया की वजह से होने वाली फौरन तबाही, और दूसरी तरफ है क्लाइमेट का धीरे धीरे खत्म होना। अंजाम दोनों का एक ही है, बर्बादी। बस तरीका और टाइमलाइन अलग है। धीमी गति से रुकने का सबसे बड़ा और अजीब बदलाव जो होगा वो है हमारे दिन का। अब एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि पूरे 1 साल का होगा। जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी का एक हिस्सा 6 महीने तक लगातार झुलसाने वाली धूप में रहेगा, और फिर दूसरा हिस्सा 6 महीने तक जमा देने वाले अंधेरे और ठंड में डूबा रहेगा। और जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? जिस तरफ दिन होगा वहां इतनी गर्मी होगी कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, और रात वाली साइड वहां इतनी ठंड पड़ेगी कि सब कुछ बर्फ बन जाएगा। ऐसे में हमारे प्लैनेट का पूरा इकोसिस्टम, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ सतह पर होने वाले बदलावों तक ही सीमित नहीं है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हमारे ग्रह का शेप, उसका असली आकार ही बदल जाएगा। और ये बदलाव ना बहुत दिलचस्प है। देखिए, अभी पृथ्वी अपनी स्पिन की वजह से बीच में यानी इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है, एक परफेक्ट गोल नहीं है। लेकिन अगर घूमना बंद हो जाए तो ग्रेविटी उसे खींचकर एक परफेक्ट गोला बना देगी। और इस शेप बदलने का सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे समंदरों पर। इक्वेटर पर जो सारा पानी जमा है वो पोल्स की तरफ भागना शुरू कर देगा। इससे नॉर्थ और साउथ पोल पर 2 बहुत बड़े बड़े नए महासागर बन जाएंगे, और बीच में इक्वेटर के चारों ओर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट उभर आएगा। जमीन का एक विशाल टुकड़ा, मतलब दुनिया का नक्शा ही पूरी तरह से बदल जाएगा। और एक और बहुत जरूरी चीज है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, और ये ढाल बनती है हमारे ग्रह के घूमते हुए पिघले हुए कोर से। तो कनेक्शन सीधा है, अगर कोर ने घूमना बंद किया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी, हमारी ये सुरक्षा ढाल चली जाएगी, और पृथ्वी सूरज से आने वाले तूफानों के सामने पूरी तरह से बेबस हो जाएगी। तो अब इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। इनर्शिया से होने वाली तबाही, भयानक गर्मी और सर्दी, दुनिया का नया नक्शा और मैग्नेटिक फील्ड का ना होना। ऐसे में जिंदा बचने का क्या चांस है? यही तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। क्या जिंदगी जैसी हम जानते हैं बच पाएगी? क्या इंसान इस नई बदली हुई पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएगा? और जवाब है लगभग ना के बराबर। टेम्परेचर के भयानक उतार चढ़ाव, जानलेवा सोलर रेडिएशन और कभी न रुकने वाले महातूफान, ये सब मिलकर एक मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति की गारंटी देते हैं। तो आखिर में ये पूरी सोच हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। हमारी पूरी दुनिया, हमारा वजूद एक बहुत ही नाजुक लेकिन शक्तिशाली और अदृश्य बैलेंस पर टिका है। पृथ्वी का घूमना एक ऐसी ही ताकत है जिसे हम महसूस तो नहीं करते, पर जिसके बिना हमारा होना नामुमकिन था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसी और कौन कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हर पल हमारी हिफाजत करती हैं, ग्रेविटी से लेकर हमारे एटमॉस्फेयर तक, जिनके बारे में हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और भी सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।